हेलो क्लास 11th। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो फैक्टोरियल से रिलेटेड है कि इवेलुएट 8 फैक्टोरियल। तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा सिंस n फैक्टोरियल, n कुछ भी हो सकता है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक, इंटू 2 इंटू 1। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर हम कंसीडर करेंगे। होल करने का मतलब है कि n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 1 होती है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि आगे 0 इंटू 0 माइनस 1 ऐसे करेंगे, नहीं। तो n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर रखेंगे। ओके, तो ऐसे ही हम बोलेंगे देयरफॉर 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, अप टू 1 तक। इनको 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम चाहो तो इनका प्रोडक्ट कैसे भी करो, बस प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो चाहे तुम 2 डिजिट को करो, 3 को करो, बेसिकली हम 2 से ही करते हैं। तो इन सब का अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 40320। ओके, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है कि फैक्टोरियल जब हम करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन प्रोसेस है उसको कैसे अप्लाई करना है या कैसे सोल्व करना है वो सीखना है थोड़ा सा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट क्या आ सकता है कि 4 माइनस 3 करना है, वैसे ही कर लेते हैं, वेरिएबल की तरह कंसंट्रेट कर लें। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज नॉट 1 फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना होगा, 4 फैक्टोरियल को अलग सोल्व करो, 3 फैक्टोरियल को अलग सोल्व करो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें इसको करने का 2 तरीके बता सकता हूँ जो हमें फर्दर आगे सोल्यूशन में अप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो ध्यान से देखना, अगर तुम 4 फैक्टोरियल को देखो तो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, माइनस 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, 1 से कोई ज़रूरी नहीं है, माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। 24 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 18 आएगा। अब अगर मैं इसी का दूसरा पार्ट तुम्हें समझाऊँ कि कैसे हमें इसको सोल्व करना है, तो ये एक दूसरा सोल्यूशन है, ध्यान से देखना। अगर बच्चा आपके पास क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। मतलब जो प्रोडक्ट का प्रोसेस है उसको मैं कहीं पे भी रोक सकता हूँ और उसके आगे फैक्टोरियल साइन लगा दूंगा। मतलब देखो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें 8 फैक्टोरियल लिखना है तो 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, या फिर कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कब लिखते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट कब होगी, आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कब ये रिक्वायरमेंट होती है, कब कहाँ तक ओपन करना होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये याद रखना होता है कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब तुम इसको क्या करोगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या, 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, माइनस 3 फैक्टोरियल। ये दोनों सेम टर्म है तो इन दोनों में से मैं 3 फैक्टोरियल बाहर निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई में। तो क्या बचेगा, 4 माइनस 1 बचेगा, 3 तो नहीं बचेगा, फैक्टोरियल बाहर चला गया, 1 बचा। अब 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इट इज़ माई 3 फैक्टोरियल। और 4 माइनस 1 कितना होता है, 3, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 इंटू 3, आंसर क्या आया 18। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर यहाँ पे सॉल्यूशन लंबा है, क्यों ना हम इसी को कर लें। बच्चा कर तो अभी ये सकते हैं, बट हमें कुछ आगे फर्दर क्वेश्चंस में या फर्दर चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख के सोल्व किया जा सकता है, कॉमन लेकर, ठीक है। तो जब 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है तो कैसे करना होता है, ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे 3 प्लस 4 7 इंटू फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल लगा दो, बट गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा बच्चा, इसके सॉल्यूशन में हम सर इसके LHS पार्ट को सोल्व करेंगे। LHS पार्ट क्या है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हमें पता है 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चाहो तो ब्रैकेट में लिख के दिखा दो उसको कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। तो नाउ 3 2 जा 6 इंटू 1 6 होता है, प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 होता है सर। 6 प्लस 24 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 30 हो जाएगा सर। तो LHS कितना आ गया, 30। अब अगर मैं RHS को सोल्व करूँ तो RHS क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
चेक करो। अब इसका मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो बेसिकली, नहीं मैं बता देता हूँ। 7 6 जा 42 कर लोगे, 5 4 जा 20 कर लो, 3 2 जा 6 कर लो। अब 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 4 8 840 इंटू 6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या तुम चाहते तो 120 कर लेते, इधर तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में आंसर क्या आया, 5040 आया। तो क्या तुम बोल सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS है? सर LHS तो 30 आया था, RHS 5040 आ रहा है, कैसे इक्वल बोल सकते हो? तो आप बोलोगे सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो वी कैन से इट इज नॉट ट्रू। इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ये गलत बात है, सही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहो। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिएगा। आपके पास क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो बच्चा, जब तुम्हें नीचे फैक्टोरियल दिखे तो वहाँ देखो कि वही फैक्टोरियल नंबर ऊपर भी मिल जाए। कैसे? मैंने कहा 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल छोड़ दूँ तो कोई गलत थोड़ी ना है। हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, मतलब जहाँ मन करेगा वहाँ रोक सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने 6 को देख कर रोक दिया। तो ये प्रोसेस हमें सीखना है। डिवाइड में क्या है बच्चा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होता। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1। तो याद रखने के लिए भी याद रखो थोड़ा सा कि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है सर। 2 से 8 कटेगा 4 टाइम, तो क्या आएगा 4 इंटू 7, 7 4 जा कितना होता है बच्चा, 28। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज x/8 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करके दिखाओ। अब देखो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, वो समझना है। आपको क्या गिवन है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। देखो नॉर्मली अपन क्या करें, 6 फैक्टोरियल को सोल्व करो, 7 फैक्टोरियल को सोल्व करो, फिर 1/6 फैक्टोरियल की वैल्यू प्लस 1/7 फैक्टोरियल की वैल्यू, और दोनों का एलसीएम लो, फिर एलसीएम और बढ़ाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए देखो सर, मैं 6 फैक्टोरियल को तो नीचे नहीं ले जा सकता, बट 7 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल तक ले जा सकता हूँ। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, 1/6 फैक्टोरियल ऐसे ही रखा, प्लस इसको हमने लिख दिया 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस कैलकुलेशन कम कर रहे हैं। क्या मैं 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ले जा सकता हूँ? हाँ, बड़े नंबर को छोटे फैक्टोरियल तक ले जा सकते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न ज़रूरी है दिमाग में। अब देखो क्या करेंगे भाई, इन दोनों टर्म को अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो इनमें से 1/6 फैक्टोरियल में कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, इधर तो सर 1/1 बचेगा, प्लस इधर बचेगा 1/7 इक्वल्स टू, इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल इंटू x/8 इंटू 7 लिख सकते हो। देखो 6 फैक्टोरियल नीचे था, कट गया, कहने को तो आप 1 से 1 को भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या कंप्लीट को बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1/1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x/7 8 जा 56। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, बात समझ में आ रही है। अब तुम यहाँ से एलसीएम ले लो। क्या ले लो बच्चा, एलसीएम। तो इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके कर रहा हूँ। एलसीएम लेंगे 7 आएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू x/56। ये आ गया 8/7 इक्वल्स टू x/56। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि या तो तुम यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि अपन 11th में हो गए तो कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख के दिखा देता हूँ। जब LHS और RHS दोनों को रोटेट कर लेते हो, मतलब LHS को RHS में, RHS को LHS में एक साथ लाते हो, तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। अब x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, 8/7 इंटू 56, 7 से 56 कट जाएगा 8 टाइम, आपके पास आ गया 8 इंटू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 64। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात क्लियर हुई? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इवेलुएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है व्हेन n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है। देखो आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, आपको क्या गिवन है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल।
तो पुट कर दो n की वैल्यू 6, तो यहाँ पे n की जगह हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो बेटा नीचे 6 माइनस 2 बाद में फैक्टोरियल है, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं हम। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है पहले 6 फैक्टोरियल होगा माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना रे बाबा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक रोक सकता हूँ मैं, क्योंकि नीचे क्या है बच्चा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया 6 इंटू 5 दैट इज 6 5 जा 30। क्या बात समझ में आई? ईजी सा क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट देखो अब, इवेलुएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल व्हेन n की वैल्यू क्या है 9 है, r की वैल्यू 5 है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे, देखो सर हमें गिवन है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या करें, n फैक्टोरियल की जगह 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ n की जगह, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब ऊपर तो 9 फैक्टोरियल ही रहेगा, नीचे 9 माइनस 5 कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो अब मुझे 9 को फैक्टोरियल को ओपन करना है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दूँ इसको। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 9 8 जा 72 इंटू 6 7 जा 42 बोल दो या इंटू 5। अब तुम इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो कर लो बस मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा 15120। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे n की वैल्यू 9 थी, r की वैल्यू क्या थी 5 थी। बच्चा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है, क्या कंटेंट समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहे हैं आपके सारे डाउट। अगर आपको क्लास 11th NCERT किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।